एक बार एक संत से एक आदमी ने कहा, महाराज मैं शादी करूं कि ना करूं, आपने की है, आपका अनुभव क्या है? तब बड़े महात्मा ने कहा, बेटा शादी करना अच्छी बात है, पर शादी तब करना चाहिए। हरे कृष्णा दोस्तों, आज का यह कथा बहुत ही अद्भुत तथा ज्ञानवर्धक है। इस कथा में आज आप जानने वाले हैं, अगर आप भी गृहस्थ में यानी विवाहित जीवन में जाना चाहते हैं तो उससे पहले महाराज जी की इस कथा को एक बार जरूर सुनना चाहिए। इस कथा में महाराज जी बताए हैं कि ऐसी योग्यता आपके अंदर होनी चाहिए या ऐसे क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आपको अपने गृहस्थी जीवन में जाना उचित माना जाता है। महाराज जी बहुत ही अद्भुत तथा ज्ञानवर्धक बात बोले हैं, जिन्हें अगर आप अपने जीवन में उतारते हैं तो निश्चित ही आपका विवाहित जीवन यानी गृहस्थ जीवन बहुत ही अच्छा तथा प्रेम भरा रहेगा। बहुत ही अद्भुत तथा ज्ञानवर्धक कथा है महाराज जी का। इससे पहले अगर आप महाराज जी के सच्चे भक्त या फैन हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस प्रकार के भक्ति भजन वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचते रहे। तो चलिए वीडियो को पहले सुनते हैं और समझते हैं। कमी से आप थोड़ा सा समझदारी का परिचय देंगे, दोनों में थोड़ी थोड़ी समझदारी होगी, गंभीरता होगी। एक बार एक संत से एक आदमी ने कहा, महाराज मैं शादी करूं कि ना करूं, आपने की है, आपका अनुभव क्या है? तब बड़े महात्मा ने कहा, बेटा शादी करना अच्छी बात है, पर शादी तब करना चाहिए जब आपके अंदर सहनशीलता आ जाए। यदि सहनशीलता है तो शादी कर लेना, और सहनशीलता नहीं है तो शादी बिल्कुल ना करना। शादी के बाद सहन करना पड़ता है, पत्नी की भी सहन करना पड़ता है, पति की भी सहन करना पड़ता है, परिवार की भी सहना पड़ता है। शादी कर लोगे, पति पत्नी आप हो, कल भाई ताना मारेगा, कमाता कुछ नहीं है, खाता रहता, जिठानी ताना मारेगी, देवरानी ताना मारेगी, कुछ कमाता धमाता नहीं है, खाती रहती है, टुकड़ों पे पलते रहते हो, कोई भी कुछ भी कह सकता है। इन सारी बातों को सहन करना चाहिए, और सहन करते हुए अपनी गृहस्थी बड़े आनंद से चलाना चाहिए। और मैं आपको एक निवेदन और कर दूं, आज मैं देखता हूं भाई छोटा भाई कमाता है, बड़ा भाई खाता है, या बड़ा भाई कमाता है, छोटा भाई खाता है। जो आदमी कमाता है ना, बड़ा भाई कमाता है, तो बड़े भाई की पत्नी छोटे भाई को ताना तो मारेगी, देवर को, है मेरा देवर पड़ा पड़ा खाता, कुछ कमाता तो है नहीं। इसलिए मैं कहता हूं, आपको किसी के टुकड़ों पे पलने की जरूरत नहीं है। आपकी भौजाई आपको ताना मार रही है, आपका भाई आपको ताना मार रहा है, ठीक मार रहा है, क्यों नहीं कमा कर खा रहे हो? क्यों तुम दूसरों के टुकड़े पे पल रहे हो? अरे दूसरों की हलवा पूड़ी और खुद की कमाई की बासी रोटी खाकर नमक के साथ रहो, पर अपनी कमाई का खाओ। दूसरों की कमाई के 56 भोग भी खाने नहीं चाहिए। बड़ा भाई कमाता है, छोटा भाई पड़ा पड़ा खाता है, स्वाभाविक कहेगा ठीक कहता है। बड़ी भौजाई कहती है ठीक कहती है, तुम कमा कर क्यों नहीं खा रहे हो? और बाद में रोते हो, हमारी भाभी ने ये कहा वो कहा। अरे भाई ठीक कहा, क्यों पड़े हो, क्यों नहीं कमाते हो? इसलिए शादी करने के पहले भी आप ये निर्णय कर लीजिए कि आपकी पत्नी को आप क्या खिला पाएंगे अपनी कमाई से, क्या उसे कपड़े पहना पाएंगे अपनी कमाई से, क्या अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में शिक्षा दे पाएंगे? यदि इतनी व्यवस्था है, आपके अंदर कुछ करने की ताकत है, तो विवाह करो। दूसरों के भरोसे में पत्नियां ना लाया करो कि मेरा भाई कमाता है तो मैंने शादी कर ली, भाई के टुकड़ों पे पलता रहूंगा। पहले अपना सेल्फ हो जाओ, अपने पांव पे खड़े हो जाओ, कुछ कर लो, अपनी पत्नी को खिला सको तो कर लो। इसलिए विवाह करने के पहले बहुत विचार करना चाहिए, और लड़की के पिता को भी विवाह करने के पहले यह विचार करना चाहिए, जिसके साथ आप अपनी लड़की का विवाह कर रहे हैं वो 2 पैसा कमाता है या नहीं। यदि कमाता है, वो करोड़पति नहीं है चलेगा, पर 2 रोटी कमाने की ताकत रखता हो अपनी मेहनत से, तो बेटी का विवाह कर देना। और आपने ये सोच कर दिया कि 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, और बाप की संपत्ति तो है ही, और बड़ा भाई तो सरकारी नौकरी पे है और छोटा भी है, और बीच वाले से कर दो, तो बड़ा और छोटा कब तक खिलाएगा? इसलिए सेल्फ जिंदगी अच्छी है। ये गृहस्थी के छोटे छोटे से नियम हैं,
इन नियमों को फॉलो करते रहोगे, पैसे कमाते रहोगे, परिवार का भरण पोषण करते रहोगे तो आनंद बना रहेगा। और दूसरों के टुकड़े में पलोगे और भ्रष्टाचार गलत करोगे तो भी घर में विवाद होगा। इसलिए जितनी ईमानदारी से आप कमाते होंगे, जितनी ईमानदारी से आप खाते होंगे, आप उतने सुखी होंगे, और जितनी बेईमानी से कमाकर खाते होंगे आप उतने दुखी होंगे। गृहस्थी के कुछ फंडे हैं, उन नियमों को फॉलो कीजिए। गृहस्थी समझदारी का विषय है। मैच्योर हो जाना ही गृहस्थ, जब तक मैच्योर ना हो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश ना करना, नहीं तो दांतवा सब टूट जाएंगे, ऐसी ठोकर लगेगी। थोड़ी सी समझदारी, इसलिए कहते हैं अपने बच्चों को कथा सुनवाया करो, हम ही उनको मैच्योर कर देंगे। कथा सुना सुना के शादी के योग्य हो जाएंगे, कैसे गृहस्थी चलानी है सब सीख जाएंगे। महाराज जी की इस कथा के अनुसार आपको पता चल ही गया होगा कि अगर आप गृहस्थी जीवन में जाना चाहते हैं या विवाह करना चाहते हैं, उनसे पहले आपको अपने अंदर वो योग्यता होनी चाहिए, वो क्षमता होनी चाहिए, ताकि आप विवाहित जीवन में जब जाए तो आपका पति पत्नी का, अपने बच्चों का देखरेख और उनकी अच्छी शिक्षा दे पाए और उनकी हर मनोकामना को पूर्ण कर पाए। तभी आप अपने जीवन को गृहस्थी जीवन में ले जाइए, नहीं तो आपका गृहस्थी बर्बाद हो जाएगा। बहुत ही अद्भुत तथा ज्ञानवर्धक कथा था ये। आप इस कथा से आपको ये सीखने को मिला है कि अपने आप को एक काबिल बनाना है, न कि अपने माता पिता पर आश्रित रहकर, न अपने भाई पर आश्रित रहना है। अपने आप में जब आपके अंदर ये क्षमता हो जाए तभी आप अपने जीवन को गृहस्थी जीवन में या विवाहित जीवन में ले जाइए। तो दोस्तों यह कथा बहुत ही अद्भुत तथा ज्ञानवर्धक था। आपको कैसा लगा कमेंट में अपना राय जरूर बताइएगा। इसी प्रकार के भक्ति विजन तथा ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। इससे पहले जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे।